नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तेलंगाना में कल चुनाव है और चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। त्रिपक्षीय लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, अब सवाल यह है। जिस लड़ाई को कांग्रेस और बीआरएस के बीच की लड़ाई बताई जा रही थी, उस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने दिलचस्प मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया और कई नेताओं को वहां नाचने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं भीड़ की, ये कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हैं, मंच पर उपस्थित हैं और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका भी थिरकी। और हम थिरकने की बात नहीं कह सकते, हम तो कह रहे हैं कि प्रियंका डैश पर खड़ी होकर के बाकायदा नृत्य के मुद्रा में आई और पूरी तरह से जनता के साथ उन्होंने क्लैपिंग की और उन्होंने बाकायदा भांगड़ा अंदाज में नृत्य किया। कुछ गाने चल रहे थे जिसमें बीआरएस नेता मुख्यमंत्री केसी राव को बाहर भेज देने के लिए वो गाने चल रहे थे और वो बाहर निकलने का मतलब सत्ता से हटाने का। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर जाएगी। कुछ इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए राहुल और प्रियंका कि एक मंच पर जब दोनों उपस्थित हुए तो कांग्रेस पार्टी का एक प्रचार सामग्री गाने के रूप में चलाई जा रही थी और उस पे राहुल और प्रियंका का ये नृत्य आप देख सकते हैं। हालांकि पब्लिक भी उनके साथ तालियां बजा रही है और जिस अंदाज में वो डांस कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। हालांकि राहुल थोड़ा सा झिझक रहे हैं तो प्रियंका उनका हाथ खींच करके बाकायदा क्लैप करने और पब्लिक के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये कांग्रेस के उत्साह को दिखाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता और नेता अक्सर ऐसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को लेकर के या कुछ अन्य नेताओं को लेकर के बड़ी टिप्पणियां करते हैं। याद करिए, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से 41 मजदूर निकल पाएंगे या नहीं, जब पूरा भारत टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था कि आखिर में आने वाले 1 घंटे के भीतर क्या घटना होगी और सब प्रार्थना और दुआएं कर रहे थे, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वोट बैंक के लिए, उसको खुश करने के लिए और एक राज्य में अपने शासन को कायम करने के लिए नृत्य कर रहे थे। आपको कैसा लग रहा है? ये फीलिंग्स आप में भी आनी चाहिए कि क्या संवेदनाओं की बात करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस बात का पता भी था कि 41 मजदूरों की जान कितने परिवारों के लिए बहुत ज़रूरी था और पूरे देश के आवाम के लिए कितना ज़रूरी था कि वो सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन नृत्य के और इस भावभंगिमा और खुशी को देखिए, निश्चित रूप से तेलंगाना के इस स्थान में बहुत ज़्यादा भीड़ है और राहुल और प्रियंका गांधी को आप नृत्य करते हुए देख सकते हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया और एक एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने विचार दिए हैं कि जब पूरा देश 41 मजदूरों के सकुशल टनल से बाहर लाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तब कांग्रेस के ये दो महानुभाव, ये शब्द हैं उनके, ये दो महारथी बाकायदा मंच पर खड़े होकर के नाच रहे थे और जनता को नचवा रहे थे। ये संवेदनहीनता, ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ये संवेदनहीनता सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही दिखा सकते हैं, क्योंकि इनकी खुशी और इनका गम अपना होता है और उसी के साथ ये देश की खुशी और गम को कनेक्ट करते हैं। बड़ा सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा के, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो उचित है या नहीं? लेकिन अगर मजदूरों के जीवन का सवाल था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बराबर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे और उस पर आवश्यक निर्देश दे रहे थे, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का इस तरीके का नृत्य निश्चित रूप से एक सवाल तो खड़ा करने के लिए मजबूर करता है और हेमंत बिस्वा शर्मा ने वही सवाल उठाए हैं। बहरहाल सवाल का क्या जवाब होना चाहिए और क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये आप जरूर दें, क्योंकि इससे एक जनमत तैयार होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि तेलंगाना को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रही है, लगता तो यही है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे
तो त्रिपक्षीय लड़ाई में कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो गया है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। और वीके न्यूज़ ने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कल जब चुनाव का दिन है तो हम आपको पल पल की जानकारी जरूर देंगे। और उसके बाद शाम 5 बजे के बाद हम ये भी बताएंगे कि जहां मंच पर कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थिरके हैं, तालियां बजाए हैं, लोगों का उत्साह वर्धन करते नजर आए हैं, वहां पर कांग्रेस कितनी सीटें लेने जा रही है। बहरहाल क्या होगा वो परिणाम हम तो बताएंगे आपको 3 दिसंबर को, लेकिन क्या संवेदनहीनता और भाव शून्यता की स्थिति में राजनेताओं को आना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।